तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फ़ितरा और ज़कात में क्या फ़र्क है, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। लोग फ़ितरे निकालते हैं, ज़कात देते हैं। मालूम तो मुझे भी नहीं है, लेकिन हाँ, इस वीडियो को देखेंगे और हम आप सभी इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर है क्या। कितने दिनों से हम सुनते आ रहे हैं फितरा, ज़कात। लेट्स स्टार्ट। फ़र्क है। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखिए सदका, ठीक। जब भी फ़र्ज़ सदका लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब फ़र्ज़ ज़कात, और जब भी सदक़े का लफ्ज़ कुरान में आएगा तो उसका मतलब होता है नफली सदक़ात, ठीक। जैसा कि जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की सूरह तौबा की, इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़राई वल मसाकीन। आप बोलेंगे हम तो ज़कात दे रहे, लफ्ज़ क्या रहे हैं, लेकिन सदक़ात है ना। तो सदका, ज़कात को भी सदका बोलते हैं। तो उसको कहेंगे आप, अगर ज़कात को सदका कहना तो आप कहेंगे फ़र्ज़ सदका मतलब ज़कात, और नफली सदका मतलब गैर ज़कात, ठीक है। तो ज़कात और सदका हम माने में इस्तेमाल होते हैं कुरान के अंदर एक दूसरे के बाद। जहाँ भी फ़र्ज़ सदक़े का मामला आएगा मतलब समझिए ज़कात, जहाँ भी खाली सदका है मतलब नफली सदका, ठीक है। तो ये दोनों मुतबादिल एक दूसरे के मामले में इस्तेमाल होते हैं, ठीक। और सदक़े का माना होता है आप किसी को कोई चीज़ दे दे इस नीयत से कि आपको उससे बदल नहीं चाहिए, वरना हमारे पास सदका बोल तो बहुत ही गंदी चीज़ समझी जाती है ना। ऐसा एक अंडा, काली मुर्गी, भिलावे, नींबू मिर्ची और ये सब सदका होता है, या तेल, थोड़ा नमक, थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची, है ना। लोग आते हैं गैर मुस्लिम उनको डाल देते हैं, सदका। सही बात है। सदका ये नहीं। सदका तो ये भी है कि आप किसी को मुस्कुरा के देखिए, उस भाई के लिए वो सदका है ना। आप बोलते नहीं मेरे को सदका नहीं चाहिए, मुस्कुरा के मत देख तू मुझे। सदक़े का माना होता है कोई चीज़ आप किसी को दे जिसका बदल नहीं चाहते उससे। वो हंसे ना हंसे, मैं हंस कर मिलूंगा उससे, वो सलाम करे ना करे, मैं उसको सलाम करूंगा, उससे मामला अच्छे रखूंगा। तो ये सदका है, ठीक। हमारे माल को पाक करने वाला सदका बोलेंगे, वो कि सदका पैसा जो आप निकालते हैं जो माल को पाक करता है वो बन जाता है ज़कात। बहरहाल हम माने इस्तेमाल होते हैं। फितरा क्या है, तो फितरा याद रखिए ईद उल फित्र में दिया जाता है, मतलब रमज़ान के बाद जो ईद आती है एक शव्वाल को, उसमें दिया जाता है। इसकी हिकमत ये कि जो कोताहियाँ, लर्जिशें, कमज़ोरियाँ रोज़े में आई होंगी उसको ये जो है फितरा जो है पूर कर देता है, ख़त्म कर देता है। एक बात वजाहत कर दूँ, लेकिन फितरा जो है ये सुन्नत तो ये है कि आप ईद का चांद देखने के बाद दें, तो ये भी अमल आप कर सकते हैं 2-3 दिन पहले। फितरे की हिकमत ये है कि उस रोज़ जिस दिन ईद हो कोई भीख ना मांगे, हर शख्स खाए, हर मुसलमान अपने घर में खाए, ये हिकमत है। अब आप फितरा अपना दे देंगे एक रमज़ान को तो वो तो ईद के दिन फिर भूखा हो गया। उसकी हिकमत है ईद के दिन लोग खाएं, ये ईद की शान के बाद। लेकिन ईद की नमाज से पहले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने ईद की नमाज के बाद फितरा दिया तो उसका फितरा नहीं हो तो सदका हुआ, फितरा गया। तो कोशिश करें फितरा आप बिल्कुल अपने जो है रोज़ों का जो है, इसी वजह से ईद ईद उल फित्र कहलाती है। आप नमाज ईद से पहले चांद देखने के बाद या ईद की नमाज से पहले दे सकते हैं, उससे ज़्यादा ताख़ीर ना करें और उनको पहुँचाए। फितरा कोई गंदी चीज़ नहीं है जो आप हक़ीरा से तरह फितरा निकालो अपना, है ना। हर सदका फितरा सब बुरा माना जाता है वहाँ पर, इसको तो दीजिए। बल्कि नबी हमारे पास फितरा बोले तो क्या होता है मालूम का, सबसे हक़ीर और गंदी चीज़। मिसाल दूँ आपको, आप घी लेने जाइए, वो पूछता दुकानदार फितरे के है या अपने घर के है, फितरे के है। तो फितरे के कीड़े सड़े हुए थैले मरे हुए रहते, ये ले जाओ, क्यों तो वो पहले से आटा बने हुए रहते, पिसाने की भी ज़रूरत नहीं रहती उसको। ये फितरे के गेहूँ हैं और ये मेरे गेहूँ हैं। सुभान अल्लाह। क्या आप किसी को कोई चीज़ शरीयत ने अगर वाजिब किया पर उसको भी गंदी और हक़ीर देंगे? अपने बच्चों को खिलाएंगे आप वो गेहूँ? नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में फितरा जो दिया था, क्या दिया था बताता हूँ, 5 चीज़ दी जाती है, मतलब ठीक है। खजूर, फितरा देना है वो एक दिन पहले, चावल, पनीर और इसी तरह बिना खाए ना रहे जौ, ठीक है। ये 5 चीज़ें दी जाती, रिवायत में आता है कि पनीर, मुनक्का, इसी तरह चावल के लफ्ज़ भी आते हैं और गेहूं के बना जौ के लफ्ज़ आते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है फितरे में दी जाती है। मुनक्का जो भी ग़िज़ाइयत होती है, मुनक्का की इतनी कीमती चीज़ है, और खजूर भी ज़्यादा महंगा है, और ये 2.5 किलो की मकदार में आप हर फ़र्द की तरफ से आप 2.5 किलो देंगे। तो ये तो आप अपना फितरा निकाल रहे हैं, तो आप जो दे रहे हैं वो कोई गंदी चीज़ नहीं है, वो जो ले रहा है गंदी चीज़ नहीं है, वो हक़ीर आदमी नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा वो एहसान कर रहा ले रहा। फितरा ना ले तो कहाँ भागेंगे आप? फितरा देना है आप, उसके बाद कैसा अदा होगा? तो इसको तो आप गिफ्ट पैक कीजिए, मैं कहूँगा बेहतरीन उसको अंदाज से ले जाकर तोहबतन दीजिए कि भाई ये फ़लाँ है। उसको हक़ारत से गलीज़, कमतर, बदतर, बुरी चीज़ मत दीजिए, सबसे आला चीज़ दीजिए। गेहूँ में सबसे अच्छी चाहिए फितरे की गेहूँ ही है। मैं जो खाता हूँ उससे अच्छे भी लेकर देना चाहूँगा मैं, इसलिए कि किसी को दे रहा हूँ। तो ये थोड़ा समझ की ज़रूरत है।
تو اس کو اچھے سے گفٹ پیک کیجیے میں تو کہوں گا, بلکہ پسا کے دے سکتے ہو تو پسا کے دیجیے بیچارے کو تاکہ فوراً کھا لے بنا کر روٹی. تو گائز آپ سمجھیں کہ فطرہ واجب ہے اور ہر بندے کو دینا ہے, ایک بندے پر 2.5 kg. تو کون کون اس بار گفٹ ایز اے گفٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ آج آپ کا فطرہ اور زکوٰۃ ہو گیا ہوگا گائز.